हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोरे हाउस सिंथेसिस को। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। इस रिएक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक हेलो एल्केन को ले रहे हैं और फिर हम 3 रिएजेंट्स को सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है बनेगा। मतलब कि हम सबसे पहले RX को जो है लिथियम के साथ, फिर CuX के साथ, फिर R-X, इस तरीके से जो है रिएक्शन कराएंगे और कुछ सीक्वेंस में जो है प्रोडक्ट अपन को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म से समझते हैं कि तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने RX की रिएक्शन जो है 2 मोल ऑफ लिथियम से कराई, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें पता है, क्या पता है सर, कि जो लिथियम है वो एक मेटल है और 2 लिथियम का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन में आपको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाएंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेने वाला है, तो ये भी आपको पता है कि इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा होगा, इस पर डेल्टा माइनस आ रहा होगा, जिस कारणवश ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होने वाला है, तो आपके पास जो है रिएक्शन में R- फॉर्म होगा और X- फॉर्म होगा। अब ये जो R- है, X- है, दोनों ही लिथियम प्लस के साथ आयोनिक इंटरेक्शन में रहेंगे। दैट्स वाई जो आपके दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरीके होंगे। दैट इज RLi, RLi प्लस प्लस LiX, जिसमें अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट के अंदर R के ऊपर आ रहा होगा माइनस चार्ज और लिथियम के ऊपर आ रहा होगा प्लस चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस रिएक्शन में जो आर एल आई ये RLi है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, CuX के साथ जो है कराने वाले हैं। किसके साथ कराने वाले हैं, CuX के साथ। अब CuX के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे भी जो कॉपर है उस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा और X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दैट्स वाई यहाँ पे आइंस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, बेसिकली RCu फॉर्म हो जाएगा और क्या होगा, LiX जो है फॉर्म होने वाला है। RCu फॉर्म हो गया और LiX आपका फॉर्म हो गया। ओके, अब ये जो आपने RCu बना लिया, ये जो बना लिया, इसकी रिएक्शन अगर आप दोबारा किसके साथ करा दें, RLi के साथ करा दें, ठीक है, एक और मोल लेट से आप बना लें और फिर उसके साथ इसकी रिएक्शन करा दें, तो क्या फॉर्म होने वाला है। तो फॉर्म देखो क्या होगा। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दर पे भी जो आर है उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा, कॉपर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। दैट्स वाई ये वाला जो आर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अब कॉपर की क्योंकि बैलेंसी 2 जो है पॉसिबल है, दैट्स वाई जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। दैट इज Cu, एक आर और यहाँ पे दूसरा आर, और यहाँ पे जो लिथियम है वो आपका इसके साथ आयोनिक इंटरेक्शन में रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, ये जो अपन ने बनाया प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, इस प्रोडक्ट को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के नाम से जानते हैं, जिस रिएजेंट का जो नाम है वो है गिलमैन रिएजेंट। क्या नाम है, गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट गिलमैन रिएजेंट, इसको अपन गिलमैन रिएजेंट के नाम से जो है जानते हैं। अब आपने ये जो गिलमैन रिएजेंट बना लिया, अब आप इसकी रिएक्शन फर्दर कराएंगे। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो आपने CuLi, इसके ऊपर Cu के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव जो है फॉर्मल चार्ज है, क्यों, क्योंकि औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, हमारे थर्ड रिएजेंट के साथ। थर्ड रिएजेंट मतलब ये देखो, हमने सबसे पहले इससे कराया फिर इससे कराया, अब अपन इससे कराएंगे, दैट इज R-X के साथ। तो अपन कैसे कराने वाले हैं, R-X के साथ जो है रिएक्शन कराएंगे। अब R-X किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको समझते हैं। तो होने वाला क्या है कि यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा बॉन्ड्स को समझें तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, इधर पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है एक मेटल है और ये बेसिकली कार्बन है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा। दैट्स वाई होगा क्या, होगा ये कि ये वाला जो आर है वो जाके अटैक करेगा यहाँ पे और ये जो एक्स है वो बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है R-, ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होने वाला है। दिस इज बेसिकली द आंसर। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट रिएक्शन है, डिफिकल्ट है पूरा इसका जो मैकेनिज्म है, इसलिए मैं इसको एक बार अगेन एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक बार अगेन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको घबराने वाली बात नहीं है। एक बार आपने इसके मैकेनिज्म को सीख लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस में तो बिल्कुल दिक्कत आनी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी बता देता हूँ। जब भी आपको ये 3 रिएजेंट दे दी जाए और आपसे बोला जाए प्रोडक्ट बताओ, तो आप सिर्फ इसको और इसको देखा करो और इन दोनों को जोड़ दिया करो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर आप जो है मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि सर अगर आंसर इतनी आसानी से आ रहा है तो आपने हमें इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि जेई मेंस में, जेई एडवांस में ऐसा भी हुआ है कि इसके जो मिड स्टेप्स हैं उनके उनसे जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया। इसलिए अगर आपसे सिर्फ ये 3 रिएजेंट दे दी जाए और प्रोडक्ट पूछा जाए तब तो आप इसको और इसको जो है जोड़ के अपना आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके मिड क्वेश्चंस आए उसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो एक बार मैं मैकेनिज्म को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, RX लिया और 2 लिथियम लिए। 2 लिथियम क्या करेंगे, 2 लिथियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे।
इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये वाला R 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किस फॉर्म में बन जाएगा, R माइनस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, X माइनस बन जाएगा। अब ये जो R माइनस है और X माइनस है दोनों ही आयोनिक इंटरेक्शन में रहेंगे, किसके साथ, लिथियम प्लस के साथ। तो आपका एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन आप CuX अपने सेकंड रिएजेंट से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, R Cu के साथ कर लेगा और Li X के साथ कर लेगा, तो ये अपन के पास दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद क्या करने वाले अपन, आर सी यू की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, दोबारा से आर माइनस एल आई प्लस से करा देंगे। जिससे होगा क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ रहा होगा, यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पे बेसिकली प्लस। तो ये जो है इधर पे अटैक कर देगा, अटैक करके जो है इस तरीके का एक रिएजेंट जो है फॉर्म कर लेता है। अब ये जो रिएजेंट अपना बना, इस रिएजेंट को अपन गिलमैन रिएजेंट के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर फर्दर आप गिलमैन रिएजेंट को अगर आर डैश एक्स से कराते हैं तो आपका आर आर डैश जो है फॉर्म हो जाता है। सवाल अब मैं आपको बताता हूँ कितनी आसानी से सॉल्व होने वाले हैं, जैसे कि इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को आपसे बोला जाए कि सॉल्व करना, तो आप एक तो तरीका है पूरा मैकेनिज्म से करो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेसिकली जो CH3 है उसको आप बेसिकली इसके साथ जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेसिकली CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन। प्रोपेन जो है आपका बन गया, यही जो है इसका आंसर है। आइए एक और सवाल करते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए। तो इस सवाल में बेसिकली क्या है कि पहले आप इसको फिर इसको रिएक्ट कराएंगे। एक तरीका है मैकेनिज्म से आप पूरा आंसर बनाओ, दूसरा है शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि आपको तो सिर्फ इसको देखना है, एन प्रोपाइल को किससे रिएक्ट कराना है, बेसिकली इससे रिएक्ट कराना है। और कहाँ पे रिएक्ट कराना है, इसी वाली जगह पे रिएक्शन करानी है। तो बेसिकली आपको इसको और एन प्रोपाइल बेसिकली क्या है, ये इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे बेसिकली कुछ इस तरीके से ही तो जोड़ देंगे अपन, तो यही जो है बेसिकली आपका क्या है, प्रोडक्ट है। यही जो है आपका क्या बेसिकली प्रोडक्ट जो है बन चुका है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखो। अगला सवाल थोड़ा सा मैंने इसमें आपको घुमाया है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिया मैंने, इथाइल ब्रोमाइड लिया है। ठीक है, बाकी सबसे पहले इसको फिर इसको रिएक्शन करानी है। जब मैं इथाइल ब्रोमाइड को ले रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है बन रहा है। तो मुझे बताना है कि पी की पॉसिबिलिटी बताओ कि पी क्या होना चाहिए, ताकि जब ये 3 रिएजेंट से कराएं तो ये प्रोडक्ट बने। ये बेसिकली एक तरीके से रिवर्स क्वेश्चन है। तो मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ, मैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में इथाइल ढूंढता हूँ। तो इथाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इथाइल तो जो है वो ये हो गया, और बाकी का ये जो बचा प्रोडक्ट है ये बेसिकली पी होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये और यहाँ पे लेट से आपने जो है किसको जोड़ दिया, यहाँ पे बेसिकली आपने पी में इधर पे लेट से आप यहाँ पे CuCl है ना, तो यहाँ पे लेट से क्लोरीन जुड़ा हो, इसकी रिएक्शन और आप EtBr की जो है रिएक्शन कराते हैं, EtBr की रिएक्शन। तो जो है क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट मतलब ये और आपका इथाइल ये आपस में कंबाइन करके यही बना लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पी कौन है, तो पी जो है यही जो है पी है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल कौन कर पाएगा, जिसको मैकेनिज्म पता है, क्योंकि ये जो है मिड से क्वेश्चन पूछा गया, जो मैकेनिज्म का जो मिडल था उसमें से क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल है खैर सवाल कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये एक गिलमैन रिएजेंट है, और गिलमैन रिएजेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, गिलमैन रिएजेंट का स्ट्रक्चर होता है Cu, यहाँ पे Li के ऊपर क्या आ रहा होगा प्लस, Cu के ऊपर एक बेसिकली फॉर्मल चार्ज आ रहा होगा माइनस का, और यहाँ पे क्या है बेसिकली CH3 है, और यहाँ पे भी आपका जो है CH3 है। ओके, अब होगा क्या सर, हो ये रहा होगा कि इसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा एक तरीके का, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ रहा होगा। तो बेसिकली बोला जाए कि ये जो गिलमैन रिएजेंट बेसिकली है क्या, ये ग्रिग्नार्ड की तरह ही है। जैसे ग्रिग्नार्ड जो है आर माइनस का सोर्स था, वैसे ये भी आर माइनस की सोर्स होता है। तो यहाँ से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली CH3 डेल्टा माइनस का सोर्स है। अब यहाँ पे आपको जो है ये बात पता चल गई कि ये इसका सोर्स है, तो आपको इसको कहीं ना कहीं जाके अटैक कराना होगा। अब वो अटैक आप कहाँ पे कराएंगे, तो उसके लिए आपको जो है 2 सेंटर दिए गए, एक तो आपको ये सेंटर दिया गया, एक आपको ये सेंटर दिया गया। लेकिन इस सेंटर पे अटैक कराना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इधर पे जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जो है कैरेक्टर आ रहा होगा। दैट्स वाई आप यहाँ पे जो अटैक है वो पॉसिबल नहीं है। तो अटैक कहाँ पे कराएंगे, अटैक आप जो है इस साइड कराएंगे, इस साइड अटैक कराएंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, बेसिकली प्रोडक्ट आपका बनने वाला है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे मैं बना दूंगा अगर प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट आपका जो है बनने वाला है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका बेसिकली CH2 और यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे CH3। सो दिस इज द आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है वो कौन बच्चा कर पाएगा, जिसको मैकेनिज्म पता है, जिसको पता है कि जो गिलमैन रिएजेंट होता है उसका क्या यूज है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में भी हमने क्या करा है, अगले सवाल में भी हमने गिलमैन रिएजेंट को ही ले लिया। अगले सवाल में भी गिलमैन रिएजेंट ले लिया। अब ये वाला जो गिलमैन रिएजेंट है वो किसका सोर्स बनेगा, ये बेसिकली सोर्स बनेगा आइसोप्रोपाइल माइनस का। आइसोप्रोपाइल माइनस यानी कि बेसिकली इसका इसका सोर्स बनेगा, दैट इज दिस। आइसोप्रोपाइल माइनस मतलब इसका सोर्स बनेगा। अब ये इसका जैसे ही ये सोर्स बना अरे यार मैं गलत बना रहा हूँ, रुको। ये बनेगा बेसिकली इसका सोर्स, ये इसका सोर्स बनेगा। और
अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा हो तो आप जो है बेसिकली रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पीएच CH2 और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे आप, तो इस तरीके से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चन तो सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि करने का तरीका बहुत सिम है। जैसे कि ये वाले कुछ सवाल हैं, इसमें थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ता है दिमाग की किसको किसके साथ रेट करना है, लेकिन ये वाले सवाल तो बहुत ईजी होते हैं कि आपको सिर्फ इसको और यहाँ जो आपको दिया है उसको जोड़ना होता है सिर्फ। तो सवाल तो बहुत सिंपल है, बस इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डरावना लगता है बच्चों को। लेकिन एंड में आपको मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, क्या कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएजेंट आपको बहुत नजर आएंगे, दैट इज ग्रिग्नार्ड और गिलमैन। ग्रिग्नार्ड बेसिकली किस तरीके का दिखता है उसका भी स्ट्रक्चर देखना है। तो ग्रिग्नार्ड जो है कुछ इस तरीके से दिखता है RMgX, ठीक है। और गिलमैन किस तरीके का दिखता है RR, और ये कॉपर से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे बेसिकली लिथियम लगा हुआ होता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली गिलमैन और ये होता है ग्रिग्नार्ड। अब दोनों में ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे भी डेल्टा माइनस आता है, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस आता है। दैट्स वाई आप चाहे गिलमैन की बात करो चाहे ग्रिग्नार्ड की बात करो, दोनों ही किसके सोर्स होते हैं सर? दोनों ही सोर्स होते हैं बेसिकली R माइनस के सोर्स होते हैं। दोनों ही किसके सोर्स होते हैं? R माइनस के सोर्स होते हैं, ठीक है। ये बात अपन को जो है ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज इस लेक्चर का अपन एक रिकैप ले लेते हैं। तो आज अपन ने कोरे हाउस सिंथेसिस एक नेम रिएक्शन पढ़ी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें होता क्या है बेसिकली 3 रिएजेंट को हम सीक्वेंस में यूज करते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, और कुछ अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है बनता है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं क्या बनता है बेसिकली। अगर आपको सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है तो आप इस R को और इस R डैश को जो है जाके जोड़ दीजिए, मतलब सीधा R डैश आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन मैकेनिज्म में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा, दो बार एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से कौन सा स्टेप जो है प्रोसीड हो रहा है। बाद में मैंने बताया क्वेश्चन करने का तरीका तो सिंपल सा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मिड ऑफ द मैकेनिज्म क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो गिलमैन रिएजेंट होता है वो भी R डेल्टा माइनस का सोर्स होता है, और फिर आपको किस जगह पे अटैक कराना है। जैसे कि ये वाला सवाल मुझे अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपने ये तो चलो बना लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको सोचना था कि आप इधर पे अटैक कराएंगे कि इधर पे अटैक कराएंगे, ठीक है। इजी है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड जो है वो भी R माइनस का सोर्स होता है और गिलमैन भी R माइनस का सोर्स होता है। इस चीज को अपन ऑर्गेनिक में हमेशा ध्यान रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।